हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला वीडियो मैं बीआरपीआर एक्सपर्ट एडवाइज़र का बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इस वाले अकाउंट को हम लोग क्लोज़ करेंगे और किसी दूसरे अकाउंट के साथ ट्रेड करेंगे। तो मेरे से कुछ लोगों ने बोला कि प्लीज़ जब तक ये अकाउंट क्लोज़ नहीं होता तब तक एक वीडियो और बना दीजिए। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम इसको ऑलमोस्ट 27 वीक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जो प्रोडक्ट कोड है बीआरपीआर, ये स्पेसिफिकली यूरो यूएसडी के लिए ट्रेड करता है। यूरो यूएसडी हम इसको गोल्ड के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं और भी दूसरे करेंसी पेयर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ स्पेशलाइज़ किसी एक चीज़ में होती है, जो कि उसकी बेस्ट होती है, तो वो यूरो यूएसडी इसका बेस्ट है। तो हम लोग यूरो यूएसडी के ऊपर ही फोकस करेंगे और इसमें टू साइड एवरेजिंग का फीचर है। जिसका मतलब ये है कि अगर मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो बेस्ड ऑन द कंडीशन, बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स, बेस्ड ऑन द व्हाटएवर द स्ट्रैटेजीज़, मतलब जो भी हम स्ट्रैटेजीज़ इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम इसके अपोज़िट साइड भी ट्रेड लेने की क्षमता इसके अंदर है, ठीक है? लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। इसके अंदर टाइम फ़िल्टर भी है। आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप चाहते हैं कि ये 3-4 घंटे ट्रेड ना करे यूएस टाइम पे या फिर कुछ, तो उसके हिसाब से ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ शुरू के 3 ट्रेड को आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि वो मैंने गलती से ले लिए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं इस वाले अकाउंट पे इस वाले एक्सपर्ट एडवाइज़र को ट्रेड करूँगा। तो प्लीज़ शुरू के 3 ट्रेड आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो बाकी सारे यूरो यूएसडी के हैं और हम इसके अंदर जो सेटिंग यूज़ करते हैं, वो हम इसमें, मैं कंज़र्वेटिव तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोग सेटिंग यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम लोग हायर लॉट साइज़ नहीं लेते हैं, ठीक है? हम लोग मल्टीपल छोटे-छोटे लॉट साइज़ हम लोग कई सारे ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है? लेकिन हम लोग हायर लॉट साइज़ हमने ज़्यादा यूज़ इसमें नहीं किया है। पिछले 27 वीक में हमने मैक्सिमम अभी तक, अगर आप अभी देखोगे तो देखो ज़्यादातर आपको 0.01 की ही ट्रेड आपको मिल रही है। फिर 0.02 की भी ट्रेड्स हैं, 0.03 की भी बहुत ही कम मिलेंगी आपको और 0.04 तो आपको बहुत ही हार्डली मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पे हम लोग लेते हैं। क्योंकि हम लोग हायर लॉट साइज़ पे जाने से पहले हम लोग छोटे-छोटे लॉट साइज़ ही लेते हैं। हायर लॉट साइज़ का मतलब अभी तक मैक्सिमम जो हायर लॉट साइज़ जो इस केस में गया है वो 0.04 ही गया है। और आपको कहीं उससे ज़्यादा दिख जाए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है। और इसके लिए मिनिमम रिकमेंडेशन 1000 है और 1500 1200 से 1500 होता है तो बहुत बेटर है। हालाँकि हमने 500 से स्टार्ट किया, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हम लोग फिज़िबिलिटी टेस्टिंग करते हैं कि फिज़िबिलिटी की एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक एक्सपर्ट एडवाइज़र किस तरह से कोप अप करता है मार्केट सिचुएशन में, कैसे बिहेव करता है, कैसे मैनेज करता है सिचुएशन को, तो उसके हिसाब से, ठीक है? तो हमने 500 से स्टार्ट किया, ये बहुत ही कम है, 500 मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। हम लोग मिनिमम 1000 सजेस्ट करते हैं, मिनिमम। और आइडियली अगर आप बोलें तो 1200 से 1500। तो उसमें क्या होगा कि आपका ड्रॉडाउन थोड़ा-सा और कंपैरेटिवली कम रहेगा। 500 पे ड्रॉडाउन मान लीजिए अगर आपका 200 गया, है ना? तो वो कितना हो गया, 40% हो गया। और वही 1000 पे अगर आपका 200 गया तो वो 20% हुआ, है ना? और वही चीज़ अगर आपका 1500 पे गया तो आपका कितना हो गया? 12 से 13% हुआ। तो डिपेंड करता है कि ड्रॉडाउन है या नेगेटिव फ्लोटिंग है, आप कितनी इक्विटी से आप ट्रेड कर रहे हो। और दूसरी बात, हमने इसमें बहुत हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग कम लॉट साइज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कभी-कभी ये नेगेटिव भी हो जाता है, कभी-कभी पॉजिटिव भी हो जाता है। नेगेटिव इस केस में हो सकता है कि जैसे अगर आपने अगर आपने हायर लॉट साइज़ यूज़ करते हैं किसी एक्सट्रीम कंडीशन में, अगर आप हायर लॉट साइज़ अगर आप बाद में यूज़ करते हैं, तो जैसे कि आपका टेक प्रॉफ़िट थोड़ा-सा पास है, तो वो जल्दी आपका हिट होने के चांसेस है। लेकिन अगर आप छोटे-छोटे लॉट साइज़ यूज़ कर रहे हो, तो उनमें टेक प्रॉफ़िट में थोड़ा-सा मार्केट को थोड़ा-सा ज़्यादा मूव करना होता है। लेकिन यूरो यूएसडी क्योंकि एक अच्छा पेयर है, इसलिए हम लोग सिर्फ़ इसी केस को सजेस्ट करते हैं। बाकी आप गोल्ड में या फिर किसी भी करेंसी पेयर पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पेशलाइज़्ड जो हमने वो है, वो यूरो यूएसडी है। मेरे ख्याल से 6 महीने काफ़ी कंप्लीट होते हैं। 27 वीक्स काफ़ी दिन हो जाते हैं कि एक ईए की क्षमता को पहचानने के लिए कि वो ईए कैसा काम करता है ना? तो इसने कैसा काम किया, वो सब के लिए। ओके। तो हमने अभी तक 27 वीक्स में हमने 1405 का हमने प्रॉफ़िट, मतलब 1406 ही मान लीजिए, हमने प्रॉफ़िट जनरेट किया है पिछले 27 वीक में। और रनिंग ट्रेड्स अगर आप देखें तो ये कुछ रनिंग ट्रेड्स चल रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं
कि कुछ बाय के ट्रेड्स हैं और कुछ सेल के ट्रेड्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था टू साइड एवरेजिंग। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो सकता है कि सारी बाय की होती हो सकता है पूरी सेल की होती। वो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है, ठीक है? आप इसको देख सकते हैं कि इसमें कुछ बाय और कुछ सेल की ट्रेड्स हैं, जो कि एग्ज़ाम्पल मैंने जो आपको टू वे एवरेजिंग का दिया था, जो कि डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। चलिए हम इसका माई एफएक्स बुक लिंक भी इसको देख लेते हैं। इसका माई एफएक्स बुक लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं और ठीक है, तो आप इसका स्टैटिस्टिक देख सकते हैं, ये ना ग्रोथ का ग्राफ है, ये बैलेंस का ग्राफ है, ये प्रॉफिट का ग्राफ है और ये ड्रॉडाउन का ग्राफ है, ठीक है? तो इसके हिसाब से हमने डेली हमने 0.69% जनरेट किया है अभी तक मंथली, अराउंड 23% के आसपास 23.12 और ड्रॉडाउन जो अभी तक रहा है 42.14% रहा है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो शायद अगर मैं 1000 से स्टार्ट करता या फिर 1200 से स्टार्ट करता तो ड्रॉडाउन कंपैरेटिवली कम रहता। मान लीजिए 20% रहता या फिर 25% रहता मैक्सिमम। कम इक्विटी से स्टार्ट करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ड्रॉडाउन उसी कंपैरिजन में रहेगा, ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ और बाकी मैं सिर्फ़ आपको ये शो कर रहा हूँ कि मैंने किस तरह से ट्रेड किया है और मेरे अकाउंट पे कैसा परफ़ॉर्म हम लोग ने किया है। इस हफ़्ते हम लोग 2.05% जनरेट किया है। इस साल हमने 29.17% जनरेट किया है, ठीक है? और ये स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप मंथ वाइज़ देखना चाहें, तो ये मंथ वाइज़ है। अभी जनवरी में हमने 14.39% किया है और फ़रवरी में हमने 12.92% किया है और 2023 की बात करें तो अगस्त में हमने 17.52% किया था। सितंबर में हमने 34% किया। अक्टूबर में ऑलमोस्ट 32% के आसपास किया। नवंबर में 21% और दिसंबर में हमने 17.2% किया। ठीक है? तो इस एक्सपर्ट एडवाइज़र से रिलेटेड या फिर दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र जिनके वीडियोज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हैं, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन्स होते हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे यूट्यूब पे नहीं, आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल भी मैंने इसके अंदर लिंक में आपको शेयर किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 2 चैनल के लिंक्स होंगे जिसमें से एक में आपको ये सारे एक्सपर्ट एडवाइज़र जिनके भी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब में अपलोड किए हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएँगी। और जो एक दूसरा चैनल है वो मिक्स है, उसमें मिक्स काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसमें सब तरह की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें एक्सपर्ट एडवाइज़र से रिलेटेड भी है जो कि यूट्यूब में है, प्लस कुछ एक्सपर्ट एडवाइज़र जो कि हम मंथली अपलोड करते हैं फ्री कम्युनिटी के लिए या फिर कुछ फॉरेक्स एजुकेशन से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो वो मिक्स है और इसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पोस्ट नहीं करता हूँ, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्लीज़ मेरे दोनों टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप हिंदी का और इंग्लिश में भी अगर आप कंफर्टेबल होते हैं, तो मेरा इंग्लिश का यूट्यूब चैनल भी है। तो इंग्लिश का जो यूट्यूब चैनल है, वो बेसिकली उनके लिए है जो कि इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है, कंटेंट दोनों में से एक। तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं क्योंकि मैसेज करने के लिए जो भी आप ईमेल या फिर टेलीग्राम करके मुझे किसी भी तरह से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं ईए से रिलेटेड या फिर अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज़ होती हैं, जो कि मैं आपकी अगर हेल्प कर सकता हूँ, अगर आपको लगता है तो। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।